जनाब, कल हमने आपको बताया था कि लिबरल पार्टी जो है अपना बजट लेकर आई है, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है हमारे वेबसाइट पे हैं, आप जा सकते हैं। अलबत्ता हम आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता देते हैं कि जी $491 बिलियन का ये बजट उन्होंने अनवेल किया है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कल अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे सेविंग्स कर सकते हैं, लेकिन नेशनल डेफिसिट जो है वो 40 बिलियन को टच कर रहा है, जो कि वैसे प्रोजेक्टेड था 30.6 बिलियन को, तो यानी कि ज़्यादा हो गया है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा लेकिन जो हम मेजर्स ले रहे हैं उससे 15 बिलियन के हमारे जो हैं वो सेविंग्स आएंगे। और जो मेन चीज़ें उन्होंने इस बजट के अंदर कही हैं, वैसे डिटेल्स आप जैसे मैंने कहा कि हमारी वेबसाइट ई आवाज़ पे आप पढ़ें, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। 2.5 बिलियन के उन्होंने रिबेट्स देंगे अब ग्रोसरीज के लिए, विच इज़ वेरी फनी। आई सिंपली थिंक 13 बिलियन जो है डेंटल केयर में, जो आपको पता ही है कि उनके जो डील्स हुए थे एनडीपी के साथ, अंडर दैट जंक फीस जो हैं वो कहते हैं जी कि ये हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपके ये जो बहुत सारे ये जो बैग्स और ये जो कॉन्सर्ट के टिकट्स और इसके अंदर जो बहुत सारे वो एक्स्ट्राज लगा देते हैं उसको ख़त्म किया जा सकता है। 1.8 बिलियन ओवर द 5 years। एयरपोर्ट ऑपरेशंस जो हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स के काफ़ी जो है कंप्लेंट्स आते रहे हैं, उनके ऊपर हम लगाएंगे। और इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि हम एक प्रपोजल भी लेकर आएंगे कि ये जो लोग जो वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो इनको रिप्लेस कर दिया जाता है, उनको रिप्लेस ना किया जाए। और पे डे लेंडर्स जो हैं उनको अब कहा जाएगा कि 100 के ऊपर आप सिर्फ $14 चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मगर ये आप टोटल उसका देखें कि इनका जो डेफिसिट है, टोटल डेफिसिट, कैनेडियन टोटल डेफिसिट कितना क्या है? ओवर $1 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन जो है ये डेफिसिट। तो आप देते रहे पैसा, हमारी जो बच्चे और बच्चों के बच्चे जो आएंगे ना, they'll born in deficit। एग्जैक्टली। टोरंटो की जो डिप्टी मेयर हैं जी जेनिफर मैकेलवी, उन्होंने आज कहा है कि ये जो बजट के साथ वो खुश नहीं है। वो कह रही हैं कि जो कुछ भी ये सर्विसेज इन्होंने अनाउंस किए हैं उसके अंदर चूंकि ये कट्स इन्होंने अब हमको करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे टोरंटो के लिए उन्होंने कोई जो है पैसे नहीं दिए हैं। वो कहते हैं जी हमने इनको कहा था कि 235 मिलियन हमने रिक्वेस्ट किए थे, क्योंकि कोविड के बीच में हमारा टोरंटो का बड़ा नुकसान हुआ था और हमारा शॉर्टफॉल जो है 933 मिलियन जो है वो चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें चूंकि कोई पैसे नहीं दिए गए तो इसलिए आप जो है कट्स सर्विसेज में कर सकते हैं। या जॉन टोरी याद आ रहे हैं। हाँ, याद जॉन टोरी है, बस वही उन्हीं की बहन है ये। तो या फिर जाहिर है कि आपके ऊपर टैक्सेस भी और बढ़ाए जा सकते हैं। टोरंटो सिटी काउंसिल की जी आज मीटिंग थी और उसके अंदर उन्होंने आज फाइनली कहा है कि जॉन टोरी की जो सीट थी वो अब वेकेंट है। आपको पता ही है कि उन्होंने कुछ रेवलेशंस किए थे कि उनके कुछ इनअप्रोप्रिएट अफेयर हो गया था उनकी एक स्टाफर के साथ, और उसके बाद जो है फिर उन्होंने सीट छोड़ दी थी। और आज की जो मीटिंग है उसमें यह कहा गया है कि जी अब पोल्स जो हैं जून 26 को होंगे, और ये प्लान जो है अप्रूव कर दिया है काउंसिल ने। और म्यूरल नॉमिनेशंस जो हैं अब ओपन होंगी April 3 को और क्लोज होंगी May 12 को, और एडवांस पोलिंग जो है वो June 8 से 13 के बीच में चलती रहेगी। चार्ल्स 3 जो हैं, किंग चार्ल्स 3, 74 ईयर्स माशाल्लाह उनकी एज है, लेकिन फिर भी आप देखें ज़रा बड़े अच्छी स्पिरिट्स में हैं। आज बर्लिन में पहुंचे हुए हैं अपनी बेगम कमिला के साथ, और यहाँ पे इनको वेलकम किया था जर्मन जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्स स्टीमर और उनकी वाइफ जो हैं एल्क बुडन बेंडर। और इन्होंने आपस में जो हैं यूके के ताल्लुकात जो हैं अच्छे करने की कोशिश की। यहाँ पे जिस वक्त सिक्योरिटी वाले काफ़ी डर गए, क्योंकि ये फ्रेंडली हैं बड़े वैसे प्रिंस चार्ल्स अदरवाइज, तो वो लोग जो कि फ्लैग्स इनके ऊपर वेव कर रहे थे उनके साथ जाके हैंड्स वगैरह शेक करते रहे और ब्रीफली लोगों के साथ बात भी करते रहे। एक औरत ने इनको बुके दिया, एक ने कुछ गिफ्ट भी इनको दिया, तो पर्सनल सिक्योरिटी जो है इनके पीछे पीछे चलती रही। और जो है ये वहाँ पे अब पहुँचे हुए हैं और अब आप दूसरे कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। किंग चार्ल्स की जो क्राउन की सेरेमनी होएगी वो May 6 को होएगी, तो उसका भी लोग बड़े एंक्शसली वेट कर रहे हैं। स्कॉटलैंड जनाब, स्कॉटलैंड का अब न्यू आ गया जनाब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, हाँ मियां चन्नू से हमजा यूसुफ ओनली 37 ईयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने बड़े आज कमाल का काम किया। जैसे ही वो अपने उधर बूट हाउस के अंदर जो नया घर उनको दिया गया है उसके अंदर जाके उन्होंने लीड किए प्रेयर्स, रमदान के प्रेयर्स जो है, और उन्होंने ट्वीट पे डाला कि जी ये चूँकि कस्टमरी होता है कि इफ्तार होती है और इफ्तार के बाद जो है फिर प्रेयर्स लीड की जाती हैं, तो वो आज मैं ये अब कर रहा हूँ। ये आपको पता ही है कि अब जो उस इलाके में वो जो इलाका है उसमें माशाल्लाह 3 जो हैं साउथ एशियन आ गए हैं। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऋषि सुनक है, और ये जो है ये स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उन्होंने इनको किया था, सिलेक्ट किया था, तो अब उसके ये उधर बन गए हैं। और इसके अलावा वो जो थर्ड उधर इलाका है वो आयरलैंड है, और आयरलैंड में लियो
वराडकर जो हैं, वरादकर जो हैं वो अब तो ये वरादकर, हाँ वडाकर है, चलो हाँ क्रोज। तो ये जो अब 3 हैं ये एशियन हेरिटेज के ये लोग जो है वहाँ पे आ गए हैं। इसके ऊपर बात करते हुए हमजा यूसुफ ने कहा कि जी हमारे कंट्री की ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे फेथ के ऊपर चीज़ें चलती हैं, कलर के ऊपर नहीं चलती हैं, और इसके लिए हम जो है हमारा कंट्री जाना जाता है कि कोई इस चीज़ में बैरियर्स नहीं है अगर आप कोई आगे निकलना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमारी ही जनरेशन अब देखेगी कि अब हम स्कॉटलैंड को एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे। तो काफ़ी टॉल टारगेट्स इन्होंने अपने लिए अब रखे हैं। इनको एक सेरेमनी आज हुई थी जिसमें कि इनका फॉर्मल अप्रूवल जो है किंग चार्ल्स III ने दिया था। तो एक तरफ आपने उनका वो अप्रूवल लिया है टू बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं स्कॉटलैंड लैदा होएगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा जी, जमाइमा खान साहबा जो हैं जी वो अब बेचारी बिला वजह इन द हीट ऑफ थिंग्स, अब इमरान खान से आप पसंद नहीं आप उसको करते तो अब उसके साथ आप बुरा सलूक करें। उसके घर के ऊपर जी अब ये दूसरी दफ़ा जो है अटैक हुआ है। ये सेंट्रल लंदन में जो इनका घर है, बहरहाल जो कैमरे हैं उन्होंने काफ़ी वो उनको लोगों को पकड़ा है। उसने कहा जी ये 4 लोग जो हैं जिनको के कैमरों ने पकड़ा है, इसके बारे में अगर आपकी कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है तो मुझे बताएं। इससे पहले आपको पता है कि एक पाकिस्तानी ब्रिटिश टैक्सी ड्राइवर हसन महमूद जो था वो भी इनको बहुत ख़राब मैसेजेस भेजता था, लेकिन उसको फिर पुलिस ने पकड़ लिया था एंड ही प्लीडेड गिल्टी। तो इनके घर के ऊपर भी एक दफ़ा पहले भी जो है अटैक हुआ था, तो अब ये दूसरी बार हुआ है। एसोसिएटेड ब्यूटीफुल माजिद भाई, इस किस्म का गजब का, दे एक्चुअली टुक द होल वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। इतना कोई ब्यूटीफुल कपल था ये। लोग कहते थे ना कि वो चार्ल्स एंड डायना नो भूल गए थे लोग उसको, भूल गए थे इनको देख के। Such a beautiful couple. Amazing. अपने प्राइम में था इमरान खान भी, और इस किस्म का कोई हैंडसम वो लड़का था उस वक्त, और जमाइमा तो वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स एंड अमेजिंग, नजर लगी इन बेचारों को। एसोसिएटेड प्रेस की एक न्यूज है जी, और इसके मुताबिक जो है चाइना ने आज बड़ा थ्रेटन किया है यूएसए को, क्योंकि ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं जो साई, वो अब ट्रैवल कर सकती हैं। साई इंगवेन वहाँ पे जो जा रही हैं अमेरिकाज में, बेसिकली तो ये ग्वाटेमाला और बलीज में जा रही हैं, लेकिन इनके स्टॉप ओवर्स हो सकते हैं न्यूयॉर्क में और जो है LA के अंदर। तो उसके ऊपर जो है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन माओ निंग ने कहा है कि चाइना जो है बहुत क्लोजली ये सारी चीज़ें जो है फॉलो कर रहे हैं, और ये जो हैं यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी, उनको हम मना करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल इनके साथ मुलाकातें ना करें, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जिक्र किया था कि मैं उनके साथ मुलाकात कर सकता हूं। चाइना ने कहा है कि ये इनके अपने जो है ये कोई भी यूएस ऑफिशियल इनसे ना मिले, क्योंकि ये शो करेगी कि आप हमारी टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसको आप थ्रेटन कर रहे हैं, और ये जो है ये इसको हम नहीं मानते, क्योंकि आपको पता ही है कि ताइवान जो है वो चाइना अपना हिस्सा समझता है उसको। तो उसके लिए आज जो है ये फिर से आज हीट जो है बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई है। एक तरफ से यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा कि मैं हर हाल में मिलूंगा साई इंगवेन से, और दूसरी तरफ चाइना ने कहा है कि बिल्कुल आप ये करने की कोशिश ना करें। CNN की आज एक न्यूज़ थी जी, और इसके मुताबिक वाशिंगटन और यानी कि यूएसए और साउथ कोरिया जो हैं उन्होंने बेतहाशा बड़े स्केल के ऊपर जो हैं अपनी जो एक्सरसाइजेज है, नेवल एक्सरसाइजेज वो शुरू कर दी हैं, और इसको ऊपर जो है फिर से बड़ा एतराज़ आ गया। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो हैं आज देखे गए बड़े हाई एंड वेपन्स के साथ, और जिसके के अंदर जो है ये एक मैनूवर ऑफेंसिव जो ये करते हैं, एम्बिशियस असॉल्ट उसका नाम होता है, वो करते हुए नजर आए। ये सारे तकरीबन 2200 यूएस मरीन्स जो हैं दे वर इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज सैंग योंग इन पोहैग, ये जो सदर्न कोस्ट है साउथ कोरिया की, वहां पे। लेकिन इसके ऊपर कर्नल सैमुअल मेयर जो कि कमांडर हैं 13th मरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिट के यूएसए की तरफ से, उन्होंने कहा जी ये तो नॉर्मल रूटीन्स हैं, ये तो हम हमेशा करते आए हैं, ये तो पिछले जो है वो कई अरसे से हम कर रहे हैं, और ये तो अब 70th एनिवर्सरी है इस एक्सरसाइज की। तो उसके अंदर मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों इनको हैरत हो रही है, और स्पेशली नॉर्थ कोरिया और चाइना इसके ऊपर क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप देखें ना कि यहाँ पे ये लोग लेकर आए हुए हैं ह्यूज किस्म के व्हील्ड एम्बिशियस व्हीकल्स, रूस्टर, सर्बरस एंड घोस्ट, और इसके अलावा जो है इनकी ऑस्प्री ट्रांसपोर्ट्स वहाँ पे हैं, F-35B स्टेल्थ फाइटर्स हैं, और ये सारे जो है डिस्प्ले कर रहे हैं सारा कुछ। ना सिर्फ ये कि मरीन्स बल्कि टैंक्स और हवा में भी इनके तैयारे उड़ रहे हैं। तो अब उसके ऊपर भाई नॉर्थ कोरिया और चाइना का असर मतलब है, कोई बात आएगी कि नहीं आएगी, उस पर आएगी ना।
फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो हैं ओबामा साहब, वो आज एक जगह पे लेक्चर दे रहे थे सिडनी अवेयर सुपर थिएटर के अंदर, और उसके ऊपर उन्होंने आज बात करते हुए फॉक्स के जो ओनर हैं रूपर्ट मर्डॉक, उनके ऊपर बड़े एतराज किए हैं। उन्होंने कहा जी कि इसके लिए कोई इमेजिनेशन आपको नहीं चाहिए अगर आपने दुनिया में कोई पोलराइजेशन क्रिएट करनी है। पोलराइजेशन आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, और एक तरीका वो है जो कि रूपर्ट मर्डॉक की जो मीडिया एम्पायर है वो करती है। वो सिर्फ लोगों को एंग्री और रिजेंटफुल कर देती है और उनको बताती है कि तुम्हारे राइट्स जो है कोई ले रहा है, तो उसके ऊपर लोग जो है बिफर जाते हैं। तो आजकल के जमाने में कोई आपको जरूरी नहीं है कि बड़ी क्रिएटिव आप बात करें तो आपकी तरफ अटेंशन होगी। इस तरह की कोई बहुत ही नॉनसेंस किस्म की अगर अभी आप बात कर देते हैं तो उसके ऊपर भी जो है आपको बहुत सारे लाइक्स के चक्कर में और बहुत सारे हिट्स के चक्कर में आपको बहुत सारी जो है कवरेज मिल जाती है। तो वो कहता है लेकिन थैंक गॉड कि हमारा जो अमेरिका है, अभी भी हम रियलिटी बेस्ड वर्ल्ड में वहाँ पे रहते हैं और अभी भी हम इतने पोलराइज नहीं हुए हैं, लेकिन मीडिया जो है वो इस तरह का कुछ जो है वो काफ़ी गंदा रोल प्ले करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक स्टोरी है जी, और ये बड़ी ही हैरत अंगेज स्टोरी है। ये स्टोरी जिस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की आज सुबह आई तो आप उसके ऊपर, अगर आप के पास है इसका सब्सक्रिप्शन न्यूयॉर्क टाइम्स का, तो आप हिट देखते हैं स्टोरी के ऊपर, कितने बेशुमार हजारों लाखों की तादाद में इसके ऊपर हिट्स थे। ये हिट्स इसलिए थे क्योंकि आपको पता ही है कि इजराइल के अंदर बड़े मैसिव स्ट्राइक्स आए हुए हैं, और नेतन्याहू साहब ने जो जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाने की बात की थी तो उसके ऊपर ये है। इसके ऊपर बात करते हुए आज बाइडन साहब से आज पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं ये जो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया इन्होंने बेतहाशा, क्योंकि इससे एक दिन पहले भी यूएस एम्बेसडर टू इजराइल जो हैं वो उन्होंने भी ये कहा कि नेतन्याहू साहब को हम वाशिंगटन के अंदर जल्द ही वेलकम करेंगे। आज जब रिपोर्टर्स ने इनसे पूछा अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स बाइडन साहब से, तो बड़ी ही हालांकि बड़ा क्लोज एलाय है, पब्लिक स्नब इन्होंने बड़ी ब्लंटली दी। उन्होंने कहा नो नॉट इन नियर टर्म, और वो जो जिस रोड के ऊपर ये चला हुआ है, जिस रास्ते पे ये चला हुआ है, तो मैं ये बहुत ज्यादा क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम इस तरह से इनके साथ आगे नहीं चल सकते हैं। मैं होप करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह का काम कर रहे हैं और जिस तरह के ये कर रहे हैं उसके ऊपर जो है इनको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे नजर नहीं आ रहा है। और इस तरह की इन्होंने आज बड़ी सख्त बातें की, तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि ये तो इतनी एड भी देते हैं इसराइल को और बड़े क्लोज भी हैं। तो इसके ऊपर फिर नेतन्याहू साहब ने एक जो रिप्लाई दिया, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि इन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा जी कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हम जो हैं बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी या हमारे फैसले कोई और करे, हम अपने फैसले जो हैं वो खुद कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमें इस तरह की कोई बात जो है करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब है दोनों तरफ से काफी सख्त बयान है। अमेरिका का चक्कर तो वही हो गया था कि वो डीजे साहब सऊदीया से भी गए, अरब मुल्कों से भी गए, चाइना से भी गए, ईरान से भी गए, पाकिस्तान से भी गए। इतना इंपॉर्टेंट कंट्री का नाम नहीं लिया आपने। इजराइल था, इजराइल से भी गया। तो काफी यानी दोनों तरफ से बाइडन साहब ने सख्त बयान दिया तो नेतन्याहू ने भी बड़ा सख्त बयान दिया। रॉयटर्स की जनाब एक खबर है और इसके मुताबिक जो सऊदी अरामको है वो अब चाइना के अंदर बेशुमार बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनके जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसके अंदर कर सकता है इन्वेस्टमेंट। आपको पता ही है थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि सऊदी अरामको ने कहा है कि 160 बिलियन यूएस डॉलर के इन्होंने प्रॉफिट्स दिखाए हैं 2022 में। एज अ रिजल्ट अरामको इज नाउ एक्वायरिंग 10% इंटरेस्ट इन China's Rongsheng पेट्रोकेमिकल, और इसकी जो वैल्यू है 3.6 बिलियन के ये ले रहे हैं और ये अब इनको पंप करेंगे 480,000 बैरल्स पर डे। इसके अलावा ये जो है और भी इन्होंने 30% स्टेक लिया हुआ है हुएजिन अरामको पेट्रोकेमिकल और इसमें भी ये सप्लाई करेंगे 210,000 बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल इनको। तो इसके ऊपर भी आज जो है बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर शोर देखा गया जिस वक्त सऊदी अरामको ने ये अनाउंस की, क्योंकि जाहिर है चाइना को तो दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो ये और जनाब दुबई की खूबसूरत फ्लीट, दुनिया के किसी हिस्से में आपने देखा है कि पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियां हों? डेफिनेटली नॉट इन अ कंट्री लाइक कनाडा या कि कोई और कंट्री भी। ब्यूटीफुल ये जो फ्लीट है विच इज द टॉक नॉट ओनली ऑफ द टाउन बट टॉक ऑफ द वर्ल्ड के दुबई पुलिस के पास जो गाड़ियां हैं दे आर स्टनिंग। टू सेलिब्रेट यूएई's 50 years एनिवर्सरी इन्होंने बहुत सारी नई गाड़ियां भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की हैं जिसके के अंदर लैम्बोर्गिनी उरुस है, होंगी EH-S9 है जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसके अलावा जी वेंटेज है बाय एस्टन मार्टिन
और इसके ऊपर 7-7 इसकी प्लेट है टू पे होमेज टू 7 एमिरेट्स, Audi R8, Bugatti Veyron, Mercedes Benz, SLS, AMG, Bentley Continental, GT, Ferrari, FF, बस McLaren, रुलाएगी क्या? MP412C और रुलाऊंगी, BMW M6, Mercedes Benz G63, AMG Brabus Edition, Lamborghini Aventador, Porsche Panorama SE Hybrid, BMW 18। तो ये दुबई पुलिस के पास रुलाएगा बढ़िया है। क्या पागले? रोज ही रो तुसी रो 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 क्योंकि इन्होंने पुलिस ते खोले। एंड जनाब आज इनकी शक्लें देखी आपने? हाँ उनकी जी जो- हाँ जी हाँ जी, Yeah, देखो my गाड़ियाँ God, गाड़ियाँ amazing, देखो। ये amazing, पुलिस गाड़ियाँ amazing. चलाती है जी, और इसमें से बहुत सारी फीमेल्स भी उनकी चलाती हैं। कैन यू इमेजिन? Amazing. Wow. अच्छा जनाब, चैट जीपीटी जैसे अब चूंकि प्लेटफॉर्म्स आने लगे हैं तो लोगों का ख्याल है कि बेशुमार जो हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स जो है वो हटाती जाएगी, जिसमें कि लोग जो हैं वो बेरोजगार ज्यादा होते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रिपोर्ट 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स जो हैं वो उसको चेंज वर्ल्ड वाइड कर दिया जाएगा कंप्यूटराइज जॉब से, और इसकी वजह से जो लेबर मार्केट है उसके अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिसरप्शन आएगी। इसके बारे में आज एक्सपर्ट्स ने बात की है कि एआई को इतना भी ज्यादा नहीं घुसा देना चाहिए हर चीज के अंदर। तो उसका जवाब देते हुए जो ये लोग हैं जो कि ये इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि हाँ जी कुछ जो प्रोफेशंस हैं जैसे कि आउटडोर ऑक्यूपेशन, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर वर्क, उसमें तो लोग रहेंगे, लेकिन बहुत सारा जो ऑफिस वर्क है जिसमें कि बहुत सारे बेचारे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में हैं या लॉयर्स हैं, इवन डॉक्टर्स हैं, उनको अब ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करेगी, I विच doubt इज it very much. या तो विच इज वेरी वेरी जो है वो। तृणमूल कांग्रेस जो है जी, उनके एमपी जो हैं, बल्कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने आज अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने कहा जी कि राहुल गांधी जी जो हैं उनको तो हटा दिया गया है सिर्फ ये कहने के लिए कि जो मोदी सरनेम के लोग होते हैं वो थीव्स होते हैं, तो क्या हमको अब मोदी जी को भी नहीं हराना चाहिए, हटाना चाहिए, और उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लानी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त वो थे यहाँ पे इलेक्शन ट्रेल पे तो ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है उनको बोलते थे दीदी ओ दीदी तेरा क्या बनेगा, दीदी ओ दीदी। तो इसका मतलब है कि वो औरतों को इंसल्ट करते थे, तो इसका मतलब है कि उनको भी हटाना चाहिए था। जब ये स्पीच कर रहे थे तो उसी वक्त जो दीदी है हमारी ममता बनर्जी, वो पास के ही एक इलाके के अंदर बैठी हुई बहुत ज्यादा जो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ जो है वो मोर्चा निकाल के बैठी हुई थी, और वो कह रही थी जी कि ये जो है हमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे फंड्स क्लियर नहीं कर रही है, जिससे कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं आ रही है। तो क्या जो है ये हमको इसके ऊपर सेंटर के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है कि नहीं है? अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त जो है हमें इजाज़त नहीं देता कि अभी बहुत सारी इतनी सारी और कहानियाँ हैं हमारे पास।